सोनिया गांधी को ईडी के समन के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राजधानी में स्थित ईडी दफ्तर के सामने आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है पूरे 50 घंटे। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ईडी भाजपा की एजेंट की तरह काम कर रही है। ईडी की भूमिका मोदी सरकार में भाजपा की प्रचार प्रसार तंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं जो जनता से जुड़े और देश के भविष्य से संबंधित होता है। उनके सवाल का जवाब देने से बचने मोदी सरकार ईडी का नोटिस भेजती है। तो जहां ईडी के सवालों का जवाब सोनिया गांधी को देना, वहीं छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। और उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों को दरअसल भाजपा अपने प्रचार प्रसार के तंत्र की तरह इस्तेमाल करती है। के केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार की नाकामियों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, आम जनता की तकलीफों को लेकर विपक्ष की आवाज बनकर, जनता की आवाज बनकर आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं। इसीलिए पुराने प्रकरण जो 2005 में ईडी ने क्लोज कर दिया था, 2015 में क्लोज कर दिया था, उसी प्रकरण को लेकर ईडी लगातार हमारी नेताओं को पूछताछ कर रही है। इसका मतलब साफ है, केंद्र सरकार के नियत में खोट है। हमारे नेताओं को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता परेशान होने वाले नहीं है। और इस वक्त स्टूडियो में इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चेयरमैन पाठ्यपुस्तक निगम। शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्यों ऐसा लगता है कि जानबूझकर परेशान करने के लिए ईडी ऐसा सब कर रही है? ये एक मामला था 10 साल पुराना, उसमें पूछताछ होनी है जो भारत के किसी भी आम नागरिक की होती है। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। समय समय पे इन संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन के लिए और दीगर खर्चों के लिए कुछ पैसे कांग्रेस के द्वारा दिए गए, कांग्रेस संगठन के द्वारा दिए गए। जब ये लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई तब कांग्रेस ने एक संस्था बनाकर इसको टेक ओवर किया। मूल रूप से ये संस्था हमारे ही पास थी, इसकी राशि भी हम लोग वहन कर रहे हैं। इसको लेकर ईडी की कार्यवाही पूरी तरीके से गलत है। पूरे देश में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सशक्त आवाज उठती है उसको दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग लगातार मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शैलेश जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपको इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है भारत की सड़कों पर? यदि सही है तो जो एक प्रक्रिया है उसके तहत चलने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी शायर ने कहा है, कर यकी इंसाफ है बुनियादे जहाँ, झूठ डूबता है सच उभरता है। मैंने देखा है बार बार साबिर खुदकुशी करके जुल्म मरता है। जिस तरीके से प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिस तरीके से विपक्षी दलों की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, उसको लेकर विरोध स्वाभाविक है। पूरे देश की जनता में नाराजगी है और यही नाराजगी इस प्रदर्शन में देखने को मिल रही है। ठीक, अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं है, दरअसल दुराग्रह है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप देखें कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ कितनी बड़ी पूछताछ हुई, कितने उनके खिलाफ जांच की गई, कितने सारे एलिगेशंस लगाए गए और 16 साल के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको बरी किया। तो उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस बात को लेकर प्रदर्शन नहीं किया। अब आज यदि ईडी की कार्रवाई हो रही है, कोई पूछताछ हो रही है और नेशनल हेराल्ड में तथ्य है, बिना तथ्य के पूछताछ नहीं हो रही है, तो इसको लेकर हंगामा करना ये कांग्रेस की एक प्रवृत्ति बन चुकी है। और सेंट्रल एजेंसीज को निशाना बनाना, कभी सेना को बनाना, कभी ईडी को बनाना, कभी आईटी को बनाना, कभी सीबीआई को बनाना, कभी एनआईए को बनाना,
ये कांग्रेस की परंपरा बन गई है। अब छत्तीसगढ़ में अभी छापा पड़ा, कुछ दिन पहले रेड हुई, और रेड में जब 200 करोड़ का खुलासा हुआ तो बोले ये तो प्रताड़ित किया जा शैलेश रहा जी है। कुछ कहना चाह रहे हैं अनुराग जी आपको? उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिस समय मोदी जी के समय दंगों की घटना हुई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाजपा की गोवा कार्यकारिणी में और गुजरात में जाकर स्वयं मोदी जी की उपस्थिति में कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत न किया जाए। मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को राजधर्म पालन करने की सलाह दी थी। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, कुछ नहीं निकला है। छत्तीसगढ़ के जनादेश को इस तरीके से ईडी के द्वारा कुचला नहीं जा सकता। देश में भी कांग्रेस लड़ेगी, छत्तीसगढ़ में भी लड़ेगी। षड्यंत्र रचे गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो उल्लेख भी किया है कि किस तरीके से कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट था उन षड्यंत्रों में। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है। सर्वोच्च न्यायालय का नाम लेकर गलत बातें कहे जाने का मैं कड़ा विरोध करता हूं। इस तरीके से टीवी में गलत बात फैलाना, अटल बिहारी वाजपेयी की जगह मनमोहन सिंह का नाम लेना, इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को गलत उद्धृत करना, ये पूरी तरीके से गलत है। आप पढ़े उस आदेश को जिसमें षड्यंत्र की बात कही गई है, साजिश की बात कही गई है। ऐसे तरीके से तथ्यहीन बात करना और दर्शकों को गुमराह करना गलत है अनुराग जी, ऐसा मत करिए। ये पूरी तरीके से गलत है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लगातार छत्तीसगढ़ में अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। ये धर्म है कि अब इसीलिए 2 स्टेट में बची है कांग्रेस। अनुराग जी, लेकिन बार बार इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? ये बार बार बात उठती है, ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, देश में लोकतंत्र है, अदालत के दरवाजे खुले हैं, न्यायालय जाएं यदि कोई भी उनको समस्या है, लेकिन राष्ट्रीय एजेंसियों पर संदेह करना और उसको बदनाम करना ये कांग्रेस पार्टी बंद करे। ये सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है, और इसलिए इस प्रकार की राजनीति देश के अंदर देश को नुकसान पहुंचाने का काम। नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अपने नेता, उनके नेता से भी पूछताछ हो रही है और पूरे देश भर में एकजुट हैं, या कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है, तो करने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? पूछताछ कोई दल या व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूछताछ कोई दल और व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक राष्ट्रीय एजेंसी कर रही है जिसका एक अपना महत्व है, और इस प्रकार के राष्ट्रीय एजेंसियों को बदनाम करना ये उचित नहीं है। बीजेपी ये कह रही है। बहुत संक्षेप में शैलेश जी। मैं पूरी तरीके से राष्ट्रीय एजेंसियों की बात को खारिज करता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार के टूल बन गए हैं। जो भाजपा की मदद करते हैं उनके खिलाफ ईडी की कार्यवाही रोक दी जाती है। ये हमने बंगाल में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा। ठीक, तो चूंकि अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए अनुराग जी बहुत शुक्रिया, शैलेश जी आपका बहुत धन्यवाद। आज आप देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है ये कांग्रेस का, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सत्याग्रह नहीं है, दुराग्रह है। इसी के साथ फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।